हेलो बच्चों। तो बच्चों इस वीडियो में हम बात करेंगे मांग वक्र दाईं ओर ऊपर से नीचे झुकने के कारण या मांग के नियम के कारण। तो बच्चों आपने इससे पहले मांग का नियम आपने समझा हुआ है, तो मैं एक बार आपको फिर से बता देता हूं कि मांग का नियम हमें क्या बताता है। मैं मांग का नियम बता रहा हूं आप बच्चों को। मांग का नियम बताता है कि अगर अन्य बातें समान रहें तो कीमत अगर बढ़ती है तो जो मांग है वो घट जाएगी और कीमत घटती है तो मांग जो है वो बढ़ जाएगी। इसका मतलब इस स्थिति में हम ये भी कह सकते हैं कि जो कीमत प्रभाव होता है वो होता है हमारा ऋणात्मक। हम सिंपल समझ रहे हैं, यानी कीमत प्रभाव ऋणात्मक होने की वजह से जो मांग वक्र होता है वो भी ऋणात्मक होता है। तो इसके पीछे के कारण क्या है वो हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। यानी कि आखिरकार कीमत जब ऊंची होती है तो लोग कम ही क्यों खरीदते हैं। तो बच्चों मैं आपको ये बता देता हूं कि ये सामान्य स्थिति की बात हम कर रहे हैं, एक्सेप्शंस की बात नहीं कर रहे। ठीक है, सामान्य स्थिति की बात कर रहे हैं। यानी कि सामान्य स्थिति में क्या होता है कि जब मान लीजिए टमाटर महंगा हो जाएगा, आलू महंगा हो जाएगा या प्याज महंगी हो जाएगी तो लोग उसका उपभोग कम करेंगे, और जब ये सस्ती हो जाएंगी तो लोग इसका उपभोग ज़्यादा करेंगे। तो इसके क्या पीछे कारण है, तो हम इसको 6 पॉइंट हमने बनाए बच्चों इसके लिए। तो सबसे पहला है घटती सीमांत ह्रासमान सीमांत उपयोगिता नियम। तो बच्चों आपने इससे पहले आपने उपभोक्ता संतुलन वाला टॉपिक कहीं देखा होगा या सुना होगा या पढ़ा होगा, तो मैं उसके बारे में आपको बता देता हूं कि उपभोक्ता का संतुलन तब होता है जब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स, यानी कि एक्स वस्तु की सीमांत उपयोगिता और उसकी जो कीमत है वो बराबर बराबर होनी चाहिए। ठीक है, सिंपल शब्दों में हम ये कहना चाहें तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक उपभोक्ता का संतुलन तब होता है जब वस्तु की कीमत और जो सीमांत उपयोगिता है वो बराबर बराबर हो। और हम ये भी जानते हैं कि अगर मान लीजिए अगर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स ज़्यादा है पी एक्स से तो उपभोक्ता अधिक उपभोग करेगा। ठीक है, ये आपको समझ में आना चाहिए। और अगर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स कम है तो वो कम उपभोग करेगा। बस आपको ये कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, बाकी का तो मैं आपको समझा दूंगा। चलिए तो समझाते हैं इस पूरे टॉपिक को। देखिए सिंपल शब्दों में हम ये मान लेते हैं कि सपोज कीजिए किसी वस्तु से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता 100 यूटिल के बराबर है और उसकी कीमत भी 100 रुपये है। ठीक है, यानी कि जैसे जैसे हम किसी वस्तु का उपभोग करते हैं वस्तु की जो सीमांत उपयोगिता है वो घट जाती है, ये हम ऑलरेडी जानते हैं। अब मान लीजिए कि जो कीमत है वो बढ़ गई, यानी कि कीमत अगर बढ़ गई, यानी कि कीमत अगर 120 रुपये हो गई। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस केस में मार्जिनल यूटिलिटी अगर प्राइस 120 हो जाता है मान लीजिए, तो इस केस में जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स है, ठीक है, वो क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी पी एक्स से। यानी कि अब उपभोक्ता क्या करेगा, वस्तु के उपभोग में कमी कर देगा। यानी कि वस्तु की जब कीमत बढ़ जाती है तो वस्तु से मिलने वाली जो संतुष्टि है यूटिल्स के टर्म में, अगर उसको कीमत से कंपेयर करें तो वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से उपभोक्ता कम वस्तु खरीदेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए कोई शर्ट 500 रुपये की है तो मैं उसे खरीदने को तैयार हूं क्योंकि मुझे लगता है कि वो उसकी यूटिलिटी 500 रुपये की होगी। लेकिन वही अगर शर्ट 600 रुपए की मिलती है तो हो सकता है मैं ना खरीदूं। क्यों नहीं खरीदूंगा, क्योंकि वस्तु की कीमत और जब उपयोगिता का कंपेयर किया तो हमने पाया कि कीमत जैसी बढ़ी वस्तु से मिलने वाली उपयोगिता कंपेयर कर रहे हैं उसमें घट गई। ठीक है, इसी तरीके से अगर मान लीजिए प्राइस जो है वो घट जाए और प्राइस घटकर 80 हो जाए तो उस केस में क्या होगा, जिस केस में प्राइस 80 हुआ है इसका मतलब अगर प्राइस 80 हो गया तो ये वाली कंडीशन में मिलेगी, जिसकी वजह से उपभोक्ता वस्तु का उपभोग ज्यादा करेगा। यानी कि कीमत घटने से अगर आप देखोगे तो सीमांत उपयोगिता जो है वो कीमत से ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, और जिसकी वजह से उपभोक्ता जो है, क्योंकि कीमत 80 हो गई ना, तो उपभोक्ता जो है वस्तु के उपभोग को ज्यादा करेगा। दूसरा है बच्चों समसीमांत उपयोगिता नियम। समसीमांत उपयोगिता नियम क्या बताता है कि उपभोक्ता का संतुलन तब होता है जब MUX अपॉन MUY अपॉन MU ये वाली कंडीशन फुलफिल होती हो, यानी कि ये वाली कंडीशन पूरी होती हो। दो वस्तु की स्थिति में उपभोक्ता संतुलन की बात कर रहे हैं। अब मान लीजिए एक्स वस्तु की कीमत गिरती है, एक्स वस्तु की कीमत क्या करती है, कम हो जाती है। तो अगर एक्स वस्तु की कीमत कम होने से क्या होगा, अब देखिए जो MUX है, ठीक है, PX वो ज्यादा हो जाएगा किससे, MUY अपॉन PY से। तो इस स्थिति में उपभोक्ता क्या करेगा, जो एक्स वस्तु है उसके उपभोग को बढ़ा देगा। चलिए मैं आपको सिंपल तरीके से समझा देता हूं। मान लीजिए ये हमारा है 100 अपॉन 10 इक्वल टू है 200 अपॉन 20 के। चलिए सिंपल समझने के लिए हमने मान लिया। अब मान लीजिए वस्तु की कीमत 10 रुपए से घटकर 5 रुपए हो जाती है मान लीजिए। ठीक है, तो कीमत बढ़ने से क्या होगा, ये वाली कंडीशन पूरी होगी।
यानी कि MUX जो है वो ज़्यादा हो जाएगा, किससे? MUX अपन PX ज़्यादा हो जाएगा MUY अपन PY से, जिसकी वजह से उपभोक्ता X वस्तु के उपभोग को बढ़ा देगा। इसी तरीके से अगर प्राइस जो है, अगर मान लीजिए इसको हम हटा देते हैं, प्राइस जो है वो 20 हो जाता है, सपोज कीजिए 20 हो जाता है, तो उस केस में क्या होगा? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X अपॉन PX छोटा हो जाएगा, किससे? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ Y अपॉन PY से, जिसकी वजह से उपभोक्ता क्या करेगा? जो X वस्तु है उसके उपभोग को कम कर देगा। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जब वस्तु की कीमत घटती है तो जो दूसरी वस्तु की कंपेयर में उसकी उपयोगिता बढ़ जाती है कंपैरेटिवली, जिसकी वजह से उपभोक्ता वस्तु के उपभोग को अधिक करेगा। तो ये दो वजह हैं बच्चों जो हमने आपको समझाई। तीसरी वजह आय प्रभाव है। देखिए ये हम ऑलरेडी समझ चुके हैं या आप आने वाले समय में समझोगे। कीमत प्रभाव के अंदर दो प्रभाव शामिल होते हैं, एक आय प्रभाव और दूसरा है प्रतिस्थापन प्रभाव। प्रतिस्थापन प्रभाव, ठीक है जी, दो तरीके के प्रभाव शामिल होते हैं। तो यहां पर आपको समझना है कि जब वस्तु की कीमत घटती है तो उपभोक्ता की वास्तविक आय बढ़ जाती है। यानी कि मैं यहां पे लिख देता हूं बच्चों कि अगर यहां पे लिख देते हैं, देखिए इस जगह लिख देते हैं, यानी कि जैसे ही प्राइस गिरता है, जो रियल इनकम है, वास्तविक आय बोलते हैं उसको, वास्तविक आय यानी कि क्रय शक्ति, वो बढ़ जाती है। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए पेट्रोल 100 रुपये लीटर है और मैं 1000 रुपये में 10 लीटर पेट्रोल डलवा सकता हूं। अगर वही पेट्रोल 50 रुपये का हो जाएगा तो उतने ही पैसों में अब मैं ज़्यादा पेट्रोल डलवा सकता हूं। इसका मतलब मेरी जो परचेजिंग पावर है वो बढ़ गई। इस बढ़ी हुई पावर का उपभोग में ज़्यादा वस्तु खरीदने पर करूंगा, यानी कि प्राइस गिरने से उपभोक्ता की वास्तविक आय बढ़ जाएगी और वास्तविक आय बढ़ने से इसका उपभोग उपभोक्ता ज़्यादा क्वांटिटी खरीदने में कर सकता है। इसी के साथ साथ बच्चों प्रतिस्थापन प्रभाव होता है। प्रतिस्थापन प्रभाव का क्या मतलब है कि जब वस्तु की कीमत घटती है तो उपभोक्ता की जो प्रतिस्थापन वस्तुएं हैं, यानी कि जैसे चाय की कीमत गिरती है तो उपभोक्ता कॉफी के स्थान पर चाय का उपभोग करेगा। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इसका मतलब प्रतिस्थापन प्रभाव बताता है कि जब एक वस्तु की कीमत गिरती है तो वस्तु जो है वो कंपैरेटिवली सस्ती हो जाती है और कंपैरेटिवली सस्ती होने की वजह से उपभोक्ता वस्तु के उपभोग को अधिक खरीदता है, यानी कि ज्यादा खरीदता है। इसको हम बोलते हैं बच्चों प्रतिस्थापन प्रभाव। ओके बच्चों, इसके अलावा उपभोक्ता की संख्या में परिवर्तन। देखिए जैसे मोबाइल फोन की अगर हम बात कर ले तो मोबाइल फोन सस्ते होने से क्या होगा? पहला, पुराने उपभोक्ता ज्यादा वस्तु उपभोग करेंगे, पुराने उपभोक्ता ज्यादा यूज करेंगे, प्रयोग करेंगे और नए उपभोक्ता भी वस्तु खरीदेंगे। ठीक है, जिसका असर ये होगा कि ओवरऑल जो उपभोक्ता की संख्या है वो बढ़ जाएगी। जैसे मोबाइल फोन के साथ यही हुआ। पुराने जमाने में जब मोबाइल 50,000 रुपए का हुआ करता था या 40,000 रुपए का हुआ करता था, बहुत बहुत महंगे महंगे फोन हुआ करते थे। इवन इंटरनेट का कनेक्शन तो थे, बात यह है फोन सुनने और फोन करने के भी पैसे लगा करते थे। तो उस समय जब कीमतें थी, उस समय मान लीजिए 12 रुपए कॉल रेट था, 15 रुपए कॉल रेट था, तो बहुत कम लोग उसका यूज करते थे। लेकिन जैसी कीमतें गिरी, पहला जो उपभोक्ता पहले यूज करते थे वो अब ज्यादा यूज करने लगे और जो पहले यूज नहीं करते थे उन्होंने भी अब वस्तु का उपभोग करना प्रारंभ कर दिया। तो ये भी एक वजह है जिसकी वजह से कीमत घटने से मांग जो है वो बढ़ जाती है। इसके अलावा वस्तु के अनेक उपयोग की अगर हम बात करें बच्चों, तो जैसे बिजली है, हम बात कर रहे हैं बिजली की, इलेक्ट्रिसिटी की, ठीक है, या दूध की बात कर रहे हैं, तो जिन वस्तुओं के अनेक उपयोग होते हैं उनकी कीमत बढ़ने से उपभोक्ता उनके उपभोगों की संख्या को बढ़ा देता है। यानी कि अगर मान लीजिए पहले वो बिजली का प्रयोग केवल टीवी चलाने के लिए कर रहा है, तो कीमत घटने से अब वो एसी भी यूज करेगा, खाना भी बिजली पे गर्म पका सकता है, पानी भी बिजली से गर्म करेगा। तो इसका मतलब उसके जो उपभोगों की संख्या है वो ज़्यादा मात्रा में वो यूज़ करना शुरू कर देगा। इसकी वजह से भी कीमत घटने से जो मांग है वो बढ़ जाती है। तो बच्चों ये सारी की सारी वजह है जिसकी वजह से मांग का नियम लागू होता है, या कीमत जो या आप कह सकते हो कि मांग वक्र नीचे की ओर झुका हुआ होता है, इस तरीके का होता है। इस वीडियो में बच्चों मैं आपको इतना ही करा रहा हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको टॉपिक अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। इस वीडियो में इतना ही बच्चों, थैंक यू।